हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली धाकड़ ब्लॉग में। तो आज का सीन कुछ ऐसा था। हमें जहाँ पे जंगल सफारी नॉर्मली जहाँ कुनूर जंगल सफारी के लिए जाते हैं, तो हमें वहाँ पे जाना था। मेरे को यहाँ पे रहते रहते 2-2.5 साल के समथिंग हो गया, लेकिन मैं आज तक वहाँ पे गया नहीं था। तो मेरा और मेरे साथ में एक सर थे, तो उनका दोनों का प्लान बना कि आज अपन देख के आते हैं लास्ट में कि वहाँ पे जंगल सफारी सीन क्या है, होती क्या है, क्योंकि हमने गए ही नहीं थे इससे पहले। तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं। और नॉर्मली ये जो रास्ता है ये बहुत ही डरावनी और भयंकर रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक बार गया था, मेरे को टाइगर मिला था। हालांकि वो सीधा सीधा रोड क्रॉस करके निकल गया था, फिर भी मैं बहुत कम इस रास्ते से आता हूँ। और ये हैं कुछ यहाँ पे ये बेचते हैं इनको, इन्हें सफ़ेद मूसली टाइप के कुछ ऐसे ही बोलते हैं। और फिर हम पहुंच जाते हैं जहाँ से जंगल सफारी स्टार्ट होती है। और नॉर्मली होता वही है जो हमारे साथ अक्सर होता रहता है, क्योंकि हमें कुछ टाइम या उसका कुछ पता नहीं रहता है, मुंह उठाया कहीं भी चल देते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद सीन कुछ ऐसा होता है कि इनकी कुछ एग्जैक्ट डेट होती है कि लास्ट में बंद ही रहता है। अक्टूबर महीने से खुलेगा, जो अभी 1 महीने बाद का सीन है। और यहाँ पे गेट बंद होता है। हमने आवाज़ भी लगाई थी तो कोई मिला ही नहीं, और ना ही किसी का रिप्लाई आया। तो हम देखते हैं इसमें से अंदर के लिए कि गाड़ी वगैरह रखी थी। यहाँ पे लिखा भी था कि 1 अक्टूबर से 30 जून तक ही पार्क बंद रहने का समय है, और अक्टूबर को ही ओपन होगा। कार रखी है तो यहाँ पे बंद होता है, कुछ देर यहाँ पे वेट करते हैं, कोई आया ही नहीं। फिर यहाँ से क्या होता है, चल देते हैं। सोचते हैं अक्टूबर में आना ज़रूर है, एक बार जंगल सफारी के मज़े ज़रूर लेने हैं, क्योंकि नॉर्मली हम वहाँ पर रहते हैं और वो ही नहीं कर पाए। और कुछ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं ये करने के लिए कि जंगल सफारी घूमेंगे। फिर हम जब लौट के आते हैं तो बारिश बहुत तेज़ होती है, थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर उसके बाद बारिश रुक जाती है थोड़ी देर बाद और हम निकल लेते हैं। क्योंकि आजकल क्या है, 3 या 4 दिन से लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हर जगह पानी कहीं भी थोड़ी देर वेट करते हैं तो बारिश स्टार्ट हो जाती है। और जब हम इसी रास्ते से अभी हम जा रहे थे, थोड़ी देर बाद बारिश यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाती है। फिर हम थोड़ी देर वेट करते हैं, और जब नहीं रुकती तो हम कब तक वेट कर रहे हैं, जब रुकने का नाम नहीं ले रही है तो बाइक उठा के फिर चल देते हैं। क्या करें, रास्ते में पूरे भीग जाते हैं। उसके बाद वो बात की बात है कि फीवर भी होता है थोड़ा बहुत। लेकिन एक जगह रुकने से होता क्या है, अब बारिश कंटिन्यू हो ही रही है, हमें पता है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो चलना ही ठीक समझा हमने और हम चल देते हैं। बारिश में बहुत ज़्यादा भीगने के बाद हालत बहुत ख़राब हो गई थी। ऐसा लगता सर्दी महसूस हो रही थी, क्योंकि खुली बाइक पे आप चलाते हो और हवा भी लगती है, बारिश पूरा शरीर भीग गया था। ऐसी कंडीशन में लगता ये है कि अब सीधा जाके कपड़े वगैरह चेंज करके सीधा बिस्तर पकड़ लो और रजाई या जो भी कंबल है ओढ़ के सो जाओ। अब मुझे तो मेरे दिमाग में तो बस रूम चल रहा था कि कब रूम पे पहुंचना है और कब कपड़े वगैरह चेंज करके अपने आप को थोड़ा टॉवल से साफ करके और सोना है सीधा सा। और एक के बाद एग्जैक्ट हम सो ही जाते हैं। फिर उस सोकर जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो हम शाम को थोड़ा घूमने के लिए आते हैं। ये कुछ शाम के नज़ारे थे जो हमने यहाँ पे आए थे। फिर उसके बाद नॉर्मली मकान पे आकर आराम करते हैं और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।